हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी अभिपीडिया। और आज हम यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी जनरल स्टडी का पार्ट है और हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नॉट ओनली प्रीवियस ईयर डिस्कशन बट ऑल्सो देयर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सो दैट आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्मार्ट स्टडी जिसमें हम पीवाईक्यू तो कर ही रहे हैं। पीवाईक्यू तो बेनिफिट्स आपको पते ही होंगे, है ना। एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। किसी भी एग्जाम को अगर आपको जानना हो उसके बारे में कि हाँ जी ये किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू या सिलेबस देखकर ही थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, राइट। जनरल स्टडी का जो पोर्शन है उसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारी बुक्स फॉलो ना करके, लाइक अगर आप बुक्स फॉलो करोगे तो आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी +1 +2 की। वो भी आप कर सकते हो, राइट, उसको भी आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है जनरल स्टडी के लिए तो आप पीवाईक्यू भी कर लोगे और जो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं अगर आप वो भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है फॉर योर एसएससी एग्जाम्स, राइट। तो आपका टाइम भी बचेगा यहाँ पे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी जनरल स्टडी की, राइट। जनरल स्टडी का आई नो कि पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है एसएससी के अंदर, बट हाँ, ये आपकी रैंक इम्प्रूव करने में, मेरिट लिस्ट में आपको टॉप में लाने में बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है, राइट। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप एज ले जाते हो जब आप जनरल स्टडी थोड़ी अच्छे से तैयार कर लेते हो। ओके, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अवर व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट, जो आपको लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके और वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपको एसएससी से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स जो है वो सिर्फ़ आप यू नो कोई कोर्स परचेज़ करने के लिए करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कोई डाउट है, आपको कोई सेशन समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आल्सो कॉल अस, ठीक है। फिर भी आप हमारी फैकल्टी को कॉल कर सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो या आपने अभी-अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या आपने प्रिपरेशन कर ली है, अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किसी सेशन में कोई बहुत अच्छी-सी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको बहुत बड़ी, है ना? माइन्यूट माइन्यूट सी कई बार कोई चीज़ें हो जाती हैं, छोटी-छोटी जो हमें सिलेक्शन लेने से रोक रही होती हैं, राइट? आप उनके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ओके? तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं बाय जॉइनिंग दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो लेट्स सी। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सेशन स्टार्ट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पीवाईक्यू देखेंगे। 1 सेकंड। सबसे पहले हम देखेंगे पीवाईक्यू, राइट, और फिर हम उनकी करेंगे डिस्कशन, ठीक है। फिर हम उनको करेंगे यहाँ पे डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको पहले भी करवाया हुआ है तो मे बी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पे, बट हाँ क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़िए। सी हियर स्टूडेंट, आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, ठीक है, फिर उसका आप आंसर करो, ठीक है। फिर जब मैं आपको समझाऊँ फिर उसको देखो कि हाँ जी मैम ने कैसे समझाया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है फटाफट से बस ऐसे सुनी जा रहे हो, सुने जा रहे हो, खुद का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। नहीं, फिर वो मतलब वो फिर मज़े वाली बात नहीं रह जाती, है ना? आप टीचर के साथ कोई ऐसे इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? माना कि आप स्क्रीन के उस साइड हो, राइट? आप मुझे लाइव देख नहीं पा रहे हो, ठीक है? आप लाइव क्लास में नहीं बैठे हो, बट हाँ, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ना क्लास में, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव क्लास होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कमेंट किया, कमेंट बॉक्स में किसका ये आंसर है, ठीक है, बाद में आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। पता नहीं क्यों जब हम ऐसा कोई एक्शन ले लेते हैं ना वो क्वेश्चन हमें भूलता नहीं है, राइट। जैसे आप देखो कि आप ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बड़े अटेम्प्ट करते हो, है ना, टेस्ट में बहुत सारे करते हो, राइट, क्लास में भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, बट जो 100 क्वेश्चन हम पेपर में बैठ के अटेम्प्ट करके आते हैं ना वो हमें कभी नहीं भूलते। आप घर पे आके देखते हो, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर आप देखना कि यार वो क्वेश्चन ना बोलते ही नहीं हो, है ना? पता नहीं क्यों ऐसा है। शायद मे बी थोड़ा आपने फ़ोकस वहाँ पे ज़्यादा लगा लिया, है ना? आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, डीपली उसको आपने एनालाइज़ किया। दैट्स व्हाई ना वो क्वेश्चन आपके ज़हन से नहीं जाते। जैसे मेरा अगर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता था ना, तो ठीक है, मुझे वो आज तक याद है कि यार ये क्वेश्चन ना मैंने गलत किया था पेपर में,
राइट? क्योंकि जब मैंने घर पे आके देखा तो मेरा क्वेश्चन गलत निकला, राइट? मैंने देखा कि यार मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है? और इवन जो एग्जाम के मतलब एग्जाम पेपर में बैठ के जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट? उनको मैं कहीं पे भी देख लूँ, कभी भी वो मेरे सामने आ जाए, मैं 1 सेकंड में बता देती हूँ कि यार ये पीवाईक्यू है, ठीक है? ठीक है, मेरे को ईयर शायद में भी ना याद रहे, बट हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि यार ये ना प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है? क्वेश्चन है, ठीक है? और ये मेरा गलत हुआ या सही हुआ, मुझे ये तक भी याद रहता है। और सबको रहता है, रैंडमली सबको रहता है, ठीक है? जनरली सबको रहता है, ठीक है? आप कुछ क्वेश्चन भूल जाते होंगे, लेकिन हाँ, ज़्यादातर आपको जो आपने पेपर में बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते हैं, वो लगभग आपको याद ही होते हैं, ठीक है जी? तो वैसे ही है बिल्कुल, जब आप वीडियो में आप बहुत सीरियसली फोकस होकर जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, राइट? फिर वो गलत होता है या सही होता है, तो इससे स्टूडेंट्स आपका माइंड जो है वो एक तो ज़्यादा अलर्ट रहता है, आप ज़्यादा फोकस करते हो चीज़ों पे और ज़्यादा अच्छे से सुन भी पाते हो, ठीक है जी? तो आई थिंक सो कि आपको ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनानी चाहिए, है ना? आपके टीचर ने आपको बोला है, तो आप थोड़ा-सा इस पे ट्रस्ट दिखाइए, ठीक है? और इंटरेस्ट दिखा के और आप इसको करिए भी, ठीक है जी? तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट माउंटेन? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन की बात की है इसने, सबसे पुराने माउंटेन्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री? ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से पुराने माउंटेन्स कौन से हैं सबसे पुराने माउंटेन्स? अरावली। अब देखो, आप मेरे से कहोगे कि मैम क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, इसमें क्या था? ये लो, हमने तो 1 सेकंड में कर दिया इसको, है ना? मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया, पहले ही पता था मेरे को इसका आंसर। बट ऐसा नहीं है। अरावलीज़ के बारे में कुछ और भी हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अरावलीज़ जो है वो हमारे गुजरात से चलती हैं स्टूडेंट, अगर आप इंडिया का मैप देखो ध्यान से, तो गुजरात से चलती हैं, वो राजस्थान को क्रॉस करते हुए और वो दिल्ली को क्रॉस करती हैं। ये हरियाणा से निकलते हुए वो दिल्ली को क्रॉस करती हैं। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ से हमारी अरावलीज़ जो हैं वो पास करती हैं। ठीक है जी? ओके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, these are the fold mountain. These are the fold mountains. Mountains are two types, students. First one is your fold mountains, and second one is your block mountains. ठीक है? Second one is your block mountains. तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते? ठीक है? ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते? फोल्ड माउंटेन का भी बता सकते हो कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते, ठीक है? अरावलीज आर द फोल्ड माउंटेन, मेन हमारे 2 फोल्ड माउंटेन्स, एक हमारा और भी है, यंगेस्ट जो फोल्ड माउंटेन है हमारे इंडिया में, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, वो कौन सा है बता सकते हो? तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है हिमालयस। हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है जी? हिमालयस आर आल्सो फोल्ड माउंटेन, ठीक है जी? तो दे आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स एंड अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन अवर इंडिया, ठीक है जी? और वो ओल्डेस्ट माउंटेन तो है ही है अरावलीज हमारी, ठीक है जी? ओके ओके स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट कीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक दैट फॉल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइना? देख रहे हो आप यहाँ पे क्वेश्चन, कहता है हाईएस्ट पीक बतानी है जो जम्मू कश्मीर और चाइना दोनों में पड़ती है, फॉल करती है बाउंड्री में, तो कौन सी है बताओ भाई, कौन सी है? बनिहाल पास बिल्कुल नहीं, जोजिला पास नहीं, पीर पंजाल पास नहीं, काराकोरम पास। जो हमारी काराकोरम पास है, अगर आप इंडिया का मैप देखो इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी काराकोरम पास है वो लाई करती है कहाँ पे? इधर हमारे साथ चाइना लगता है, ठीक है, और इधर हमारा पीओके, या हालांकि ये हमारा ही रीजन है जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो कौन सी है, हमारी काराकोरम पास जो है वो क्या करती है, यहाँ पे हाईएस्ट पास है वो, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पास, है ना? कारगिल की वॉर जो लगी थी वो हमारे हाईएस्ट उसको माना जाता है, कारगिल की जो वॉर जहाँ लगी थी हमारे हिमालय पे, ठीक है, काराकोरम रेंज, काराकोरम वाले एरिया में, ठीक है, वो हाईएस्ट ग्राउंड बैटल फील्ड है, ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे ऊंचा एरिया है जहां पे बैटलफील्ड मतलब कि बैटल लड़ी गई, ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो काराकोरम पास, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट एंड द साउथ इंडिया। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक और साउथ इंडिया की हाई, मतलब साउथ इंडिया की या फिर वेस्टर्न घाट की आपको हाईएस्ट पीक बतानी। वेस्टर्न घाट कहाँ पे स्टूडेंट, ये देखो दिस इज अवर साउथ इंडिया। यहाँ पे जो माउंटेन्स की रेंज है, यहाँ पे इस साइड पे जो हमारे माउंटेन्स की रेंज है उनको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट कहते हैं। और जो इधर वाली साइड हमारी माउंटेन की रेंज है इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट आर नॉट द कंटिन्यूस माउंटेन, ठीक है, दे आर डिसकंटिन्यू। इट मीन्स मैंने क्या बोला इस पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट्स उस पे ध्यान दो। हियर स्टूडेंट, दिस इज अवर साउथ इंडिया। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू रेंज है, मतलब कि कंटिन्यू माउंटेन्स चलते ही आ रहे, ठीक है जी। ईस्टर्न घाट है वो क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, ठीक है, डिसकंटिन्यू मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पे माउंटेन्स नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट से जो हमारी रिवर्स निकलती हैं उनके इरोजन की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ पे माउंटेन्स जो है वो इरोड हो के वहाँ पे प्लेन एरिया बन चुका है। ये जो वेस्टर्न घाट से हमारी रिवर्स निकलती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, राइट, ये जो रिवर्स निकलती हैं ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और हमारी कहाँ पे आके गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ इस सी के अंदर गिरती हैं, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट में होती है, ठीक है जी। ओके, क्लियर आपको, ठीक है जी। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रीड कीजिए स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, फोर्थ नंबर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट, ठीक है। पढ़ो, स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, इसलिए आप पढ़ लो, इसको ध्यान से पढ़ लो। मैं आपको 1 मिनट का यहाँ पे पॉज दे रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट का नहीं, थोड़ा कम दूंगी, ठीक है, तो पढ़ लो इसको। हाँ जी, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब नॉट ट्रू आ जाता है तो उसको आप ऐसे राउंड कर लिया करो, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, पहली स्टेटमेंट पढ़ना स्टूडेंट्स फटाफट से, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। कहता था मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्यन स्क्रैप्स फ्रॉमिंग द नदर्न फ्लेक्स ऑफ द प्लेट्यू। कहता है जो मालवा प्लेट्यू है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है। देखो भाई मालवा प्लेट्यू यहाँ पे हमारा मालवा प्लेट्यू ऊपर, वो डोमिनेट करता है किसको, विंध्यन स्क्रैप्स को। क्या बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, डेफिनेटली करता है। कहता था डक्कन लावा प्लेट्यू, आपको पता है ना यहाँ पे क्या है, हमारा बहुत बड़ा डक्कन का पठार है, यहाँ पे डक्कन का प्लेट्यू है, दैट इज ड्यू टू द लावा इरप्शन, है ना। जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारा जो लावा है वो यहाँ पे स्प्रेड कर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन चुका है, डक्कन का प्लेट्यू बन चुका है। इज एलिवेटेड एंड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट। बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वो क्या हो गया, फ्लो कर गया, पूरा हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल गया, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना जी। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, कहता है प्लेट्यू कंसिस्ट्स ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैली राउंडिंग हिल, बिल्कुल 101% श्योर है। शैलो वैलीज आप देखो, साउथ इंडिया आप जाना, बहुत सारी आपको शैलो शैलो वैलीज दिखाई देंगी, राउंडेड हिल्स दिखेंगी। राउंडेड हिल का मतलब होता है कि हिल जो है वो ऐसे गोल है, ये जो हिमालय है ना, अगर उसकी आप चोटियां देखो वो ऐसे हैं, खड़ी हुई चोटियां बिल्कुल टिप है उनकी, ठीक है, क्योंकि यंगेस्ट है, ये बहुत ज्यादा यंग माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। तो प्लेट्यू कंसिस्ट्स ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखा था, रॉक्स इन द रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ alluvial सॉइल, नो नो नो, ठीक है, नहीं, alluvial सॉइल जो है रॉक से नहीं बनती, ठीक है। कहता रॉक्स इन द रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ alluvial सॉइल, नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। साउथ इंडिया के केस में, या हम कहें कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करें,
ठीक है, ओके जी। ठीक है, जो दक्कन का प्लेटू है ना स्टूडेंट, उससे जो हमारा सॉइल बनती है वो हमारी ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, जो दक्कन का प्लेटू है ना स्टूडेंट, उसके ब्रेकडाउन से ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए स्टूडेंट, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली की बात कर रही है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब यहाँ पे क्या होता है ना स्टूडेंट, जो हमारी क्रस्ट है उसमें एक मतलब वो ऐसे अलग हो रही है वहां से, क्या हो रही है यहाँ पे, अलग हो रही है। अगर वो आपस में कोलाइड कर जाए, ठीक है, मान लो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल की प्लेट क्या कर जाए, आपस में कोलाइड कर जाए, तो वहां पे माउंटेन्स बन जाते हैं जिसको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाए, जिसको हम सबसिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं, सॉरी डाइवर्जेंट ऑफ कॉन्टिनेंट कहते हैं, तब वहां पे हमारी जो वैली बनती है वो बनती है रिफ्ट वैली, वो बनती है रिफ्ट वैली। अगर आप अफ्रीका देखोगे तो जो उसका ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ईस्ट अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है कुछ टाइम के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ये पार्ट जो है ईस्ट अफ्रीका जो है वो इससे अलग हो जाएगा। इसकी वजह से ड्यू टू रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, ड्यू टू रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। ठीक है, तो कहता है कौन सा फिनोमेना है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिफ्ट वैली। तो पहला देखो, द सबसिडेंस ऑफ द सेगमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट के सबसिडेंस इस तरीके से सेगमेंट नीचे जाना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, की वजह से रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है जी, तो 6th क्वेश्चन करिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये देखिए, ये हमारा हमारा साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे हमारी वेस्टर्न घाट है और इधर वाली साइड हमारी ईस्टर्न घाट है। कहता है ऐसा कौन सा जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में आके मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हमारी नीलगिरी हिल्स बन, ठीक है, यहाँ पे जो हिल्स प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। नीलगिरी हिल्स आर द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न। ठीक है जी, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 7th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इरोजन ऑफ इट्स कोस्टल एरियाज बाय सी। कहता कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा, जहां पे इरोजन की प्रॉब्लम है कोस्टल एरिया में। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश तो हमारा कोस्टल रीजन में लगता ही नहीं है। अच्छा बचे ये 3 स्टेट, हाँ ये तीनों स्टेट हमारे कहाँ पे हैं, कोस्टल एरिया में लगते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है इरोजन की, वो हमारी है केरला के अंदर। वो कहाँ पे स्टूडेंट्स, केरला के अंदर। केरला के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सबको आता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ऐसी कौन सी रिवर है जो सी तक जाते जाते सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है सी तक का। तो कौन करती है स्टूडेंट, आपको भी पता होगा, गंगा रिवर। गंगा रिवर ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस ट्रेवल करती है बिफोर शी मीट्स विद द बे ऑफ बंगाल, बिफोर शी मीट्स विद द। तो स्टूडेंट्स आज का मेरा आपके लिए क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओगे स्टूडेंट कि गंगा रिवर कितने स्टेट को कवर करती। आप मुझे ये बताओगे गंगा रिवर कितने स्टेट्स में से पास करती है। तो स्टेट के नंबर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वो कितने स्टेट्स को पास करती है। तो ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स सी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट्स। कहता व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्री के साथ अप्रोक्सीमेट लैंड उसने
लेंथ पूछी है नेबरिंग कंट्री के साथ, जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं ना, उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछे तो कितनी है स्टूडेंट्स? 15,000 किलोमीटर। कितनी है स्टूडेंट्स? 15,000 किलोमीटर। ठीक है जी, 15,000 किलोमीटर। ठीक है, ओके बच्चे। तो ये हो गया हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरी वायलेंट एंड सीरियस टाइप ऑफ विंड्स व्हिच ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ डिजास्टर। कहता है ऐसी कौन सी बहुत ही वायलेंट और सीरियस टाइप की विंड्स है स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा क्या लेकर आती हैं आपके लिए? डिजास्टर लेकर आती है। ठीक है, स्टेटस क्या है? स्टेटस तो एक टाइप का क्लाउड है, तो ये तो गलत ही हो गया। ट्रेड विंड्स, नहीं नहीं, ट्रेड विंड्स क्या कहाँ फ्लो करती हैं? देखो ये हमारा इक्वेटर है, तो ऊपर से जो हमारी विंड्स आती है किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। ऑब्वियसली ये तो डिजास्टर नहीं लेकर आती। सीरियस भी एक टाइप का क्लाउड है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? हरिकेन। हरिकेन जो है, या जिसको हम हरिकेन, जो ये ना नाम है किसका? साइक्लोन का। साइक्लोन को ही स्टूडेंट हम हरिकेन कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज हैं वो साइक्लोन को साइक्लोन ही कहती है। बट जो हमारा अमेरिका है, क्या अमेरिका और मेक्सिको, ठीक है, जो इस रीजन में गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन के अंदर जो साइक्लोन आता है उसका नाम क्या है? हरिकेन। का नाम क्या है? हरिकेन। तो जो मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको, पनामा, यहाँ पे जो हमारा अफ्रीका के इस कोस्ट पे जो हमारा क्या आता है स्टूडेंट, जो साइक्लोन आता है उसका नाम क्या है? हरिकेन नाम है, हरिकेन। तो वो साइक्लोन जो है वो सबसे ज्यादा डिजास्टर लेकर आता है। आपको भी पता है जब साइक्लोन आता है, ठीक है, कोस्ट के ऊपर, तो आपको पता है कितना ज्यादा जान माल का नुकसान होता है ना? बहुत ही ज्यादा डिजास्टर तरीके से फ्लड्स आता है आसपास इलाके में, सी का पानी आ जाता है अंदर, राइट, सिटीज के अंदर, राइट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। फ्लोरा एंड फ्यूना को, हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा क्या होता है? नुकसान होता है ड्यू टू द हरिकेन्स, या फिर मैं बोलूं कि साइक्लोन। ठीक है जी, ओके ओके जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लेक्चर कर रहे हैं यहाँ पे ओवर, बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर लीव नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एग्जाम के लिए स्टूडेंट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप क्या कीजिए, अभी पीडिया की साइट पे जाइए। अभी पीडिया की साइट पे जाना है और वहां जाके आपको चूज एग्जाम करना है। इसमें से स्टूडेंट आपको कोई भी एग्जाम जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, आप उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट्स आपको करनी है यहाँ पे एसएससी सीजीएल की तैयारी। सो सी हियर, एसएससी सीजीएल पे गए आप, जाने के बाद क्या करना है स्टूडेंट? नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको आना है स्टूडेंट माइक्रोवर्स के ऊपर। कहाँ पे आना है स्टूडेंट? माइक्रोवर्स के ऊपर। ठीक है, माइक्रोवर्स क्या है स्टूडेंट? माइक्रोवर्स एक तरीके का क्या है ना स्टूडेंट, एक ऐसा माइक्रो कोर्सेज का एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। या मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं पता, तो आप उस टॉपिक को भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे यहाँ पे स्टडी हो रही है, तो माइक्रोवर्स पे आप क्लिक कर देना। ठीक है जी, ये लो माइक्रोवर्स पे क्लिक किया तो न्यू साइट ओपन हो जाएगी। होने के बाद जो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये करना है स्टूडेंट, कि सबसे पहले आपको अपना नंबर रजिस्टर करना है। यहाँ पे कर दिया, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है कंप्यूटर तैयार, तो लो जी कंप्यूटर पे क्लिक कर लो। ओनली 226 में स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? पूरा पूरा कंप्यूटर का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जिसमें आपको 15 क्लास लेक्चर मिलेंगे, 11 वेब नोट मिलेंगे, 1745 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगे हुए हैं स्टूडेंट इसके साथ, है ना? तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट, बहुत अच्छे से स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, आप यहाँ पे कंप्यूटर बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत आसान है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप हर एक, ऑलमोस्ट हर एक पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो।
और अगर आपको लाइव प्रिपेयर करना है या आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो भी स्टूडेंट आप इस नंबर पे रजिस्टर करके आप कॉल या मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ठीक है? आपको आगे से कॉल रिसीव हो जाएगी या फिर आपको आपको दोबारा बैक कॉल आ जाएगी जहाँ पे स्टूडेंट आप ये भी पूछ सकते हो कि हाँ जी मेरे को लाइव ज्वाइन करना है या मेरे को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके स्टूडेंट्स? ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।